झारखंड गांवों का राज्य है और गांव में किसान रहते हैं। 80% आबादी इस राज्य के किसानों की है। और जब आपने देखा कि जब किसान धन रोपनी का काम कर रहे थे तो झारखंड की राज्य सरकार ने किसानों को यूरिया तक उपलब्ध नहीं करा पाई थी और ब्लैक में किसान व्यापारियों से, बिचौलियों से ऊंची ऊंची कीमतों में यूरिया खरीदने का काम किया था और धान का बीज लगाने का काम किया था। सौभाग्य से धान की खेती बहुत सुंदर झारखंड राज्य में हुई है। किसान प्रसन्न थे, लेकिन आज सरकार के मार से ग्रामीण क्षेत्रों में किसान आज अपने दुख से बिलबिला रहे हैं, आर्थिक तंगी से परेशान हैं। और जब सरकार ने घोषणा किया कि धान का क्रय हम बहुत जल्द ही किसानों से करने का काम करेंगे और धान के क्रय केंद्रों का भी लोगों ने उद्घाटन करने का काम किया कि किसानों को जल्दी से जल्दी धान बेचने में सुविधा हो। लेकिन राज्य के वित्त मंत्री और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने एक बार घोषणा किया कि किसानों के धान अभी गीले हैं, धान अभी खरीदे नहीं जा सकते हैं। बताइए, धान अभी नहीं खरीदे जा सकते, धान कब खरीदे जाएंगे? मई में धान खरीदेगी सरकार, चिलचिलाती हुई धूप में धान खरीदेगी सरकार। इस समाचार को सुनकर के धान को बेचने वाले किसान बहुत ही व्यथित है, बहुत ही दुख में है। यह सरकार की मुझे लगता है कि तुगलकी फरमान है और यह चौथा फरमान है। इस प्रकार की बातें बोल करके सरकार ने पीछे मुड़ने का काम अनेकों बार किया है। आपने देखा होगा कि छठ के समय, दशहरा के समय मांस के नाम पर 1 लाख रुपया फाइन लेने के नाम पे अनेक प्रकार के घोषणा करके और यह लोगों को गुमराह करने का काम किया है। आपको याद होगा कि जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो कांग्रेस पार्टी ने घोषणा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 2 महीने के अंदर 2 लाख रुपए तक का ऋण हम माफ करने का काम किसानों का करेंगे। स्थिति क्या है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज 2 लाख रुपए का 2 रुपये तक का भी ऋण माफ सरकार ने किसानों का करने का काम नहीं किया है। सरकार के ढुलमुल रवैये के कारण किसान मजबूर होकर के स्वाभाविक है कि धान को औने पौने दाम पर बिचौलियों को बेचने का काम करेंगे। अब किसानों के बारे में कितना चिंता करती है वर्तमान सरकार, इस प्रकार से सर्वविदित है। मुझे तो लगता है कि राज्य में किसानों की समस्या को दरकिनार कर कृषि मंत्री छत्तीसगढ़ घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय धान खरीद की वाहवाही लूटते हैं और वित्त मंत्री धान खरीद पर रोक लगाते हैं। इस प्रकार से मुझे लगता है कि सरकार में 3-4 मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कुछ बोलते हैं, वित्त मंत्री जी कुछ बोलते हैं, कृषि मंत्री जी कुछ बोलते हैं। सरकार में किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। आज झारखंड के किसान बहुत दुखी हैं और बहुत अचंभित हैं कि जितनी मेहनत से, इतनी कठिन परिश्रम के बाद हम लोगों ने धान को उपजाने का काम किया था, आज सारे के सारे मेहनत हमारे बेकार चले जा रहे हैं। और धान क्या है, धान की क्या स्थिति हो किसानों का, आप समझ सकते हैं। इसलिए इस प्रकार की कार्रवाई का भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करती है और सरकार से मांग करती है कि इस पर पुनर्विचार करे और अविलंब धान खरीद करने का काम झारखंड सरकार करे, और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरने का काम करेगी। प्रक्रिया होती है, धान जब कटकर आती तो उसमें एक स्वाभाविक आर्द्रता, उसको गीला धान बोला जाता है।
उसकी आर्द्रता जब समाप्त होती है तभी, क्योंकि उससे दो नुकसान। एक तो यदि नमी का धान खरीदेंगे तो उसको स्टोर करने में आपको तकलीफें होंगी, कीड़ा लगने का डर, क्योंकि बड़ी मात्रा में धान खरीदी जाती है, इसलिए सूखा धान चाहिए। तो यही मामला था, कोई धान की खरीद रोकी नहीं गई। लेकिन चूंकि हर बात को भ्रम में डालना ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है, तो इस भ्रम में लोग नहीं फंसे। काल में भी जो विकास की सतत धारा है उसको अबाधित रखा, खिलाड़ियों को भी नौकरी मिली, खेल प्रशिक्षकों को भी नौकरी मिली, जो मोमेंटम झारखंड के नाम पर ठगे गए थे उन बच्चियों को भी नौकरी मिली। बिना केंद्र सरकार के सहयोग के और लगातार केंद्र सरकार के वंचना के हम लोगों ने अपने सीमित संसाधन में इस राज्य को इन 11 माहों में, जबकि उसका जो पहला 3 माह था वो विगत वित्तीय वर्ष का था, वो रघुवर जी के वित्तीय वर्ष का था, जब सरकार को तनख्वाह देने के लिए 16 तारीख तक इंतजार करना पड़ता था। लेकिन 1 दिसंबर से हर माह 1 तारीख को राज्य सरकार के लोगों को, राज्य सरकार के कर्मचारियों को, अधिकारियों को उनका निर्धारित वेतन मिल जाता है। लेकिन हमारे कुछ राजनीतिक मित्र भी हैं जो विरोधी भी, उनकी हालत अब ये हो गई कि विपक्ष में तो हैं, इसलिए हमको विरोध भी करना है। अच्छी बात है, लोगों ने आपको विपक्ष में बैठाया है, लेकिन सकारात्मक एक संदेश देकर कि आप विपक्ष में बैठे, लेकिन सरकार को रास्ता दिखाएं, यदि कुछ त्रुटि हो तो उसको इंगित करें। लेकिन चूंकि त्रुटि तो है नहीं और विरोध भी करना है, तो किनसे करवाना है? जो पार्टी 25 विधानसभा सीट पर जीत दर्ज करती है, उसको अब तक अपने विधायक दल का एक अदद नेता नहीं मिलता। टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।